वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। सभी क्वेश्चन देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर चैनल पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया है, वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री RS अग्रवाल से एक्सरसाइज 10 के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इफ कोसेक थीटा इक्वल्स टू √10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ t रेशियोज फॉर एंगल थीटा। दैट मीन्स ये एंगल थीटा के लिए राइट। आपको मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पर वर्क करती है, जिसमें ये साइड परपेंडिकुलर, ये बेस एंड ये हाइपोटेन्यूज होता है। फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन जरूर देख लीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सभी फॉर्मूलाज की ट्रिक, लर्निंग ट्रिक एंड सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सेम मैंने वहाँ पर एक मंत्र बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये एक मंत्र है याद करने का, जिसको आप याद कर लीजिए कि साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा सोना चांदी तोले। दैट मीन्स साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा ये तीन फंक्शन है जो किसी एंगल थीटा के लिए काम कर रहे हैं, जिसकी वैल्यूज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। एंड उससे हम बाकी तीन रेशियोज भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा p अपॉन h है तो कोसेक थीटा h अपॉन p हो जाएगा। सेम सेक थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, दैट मीन्स h अपॉन b हो जाएगा। एंड कोट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल, दैट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेशियोज होते हैं। नाउ इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हमें वैल्यूज़ कैलकुलेट करने हैं। देख लेते हैं, आपको दिया है कोसेक थीटा इक्वल्स टू √10 राइट, एंड अपॉन में 1, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ अपॉन में 1 होता है। आप अच्छे से जानते हैं कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर राइट। आपको मालूम हो गया कि ये वैल्यू हाइपोटेन्यूज की है एंड ये वैल्यू परपेंडिकुलर की है। हम किसी कांस्टेंट k से मल्टीपल मान लेते हैं, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज √10 इंटू k हो जाएगा एंड परपेंडिकुलर 1k हो जाएगा right। Now you have to calculate the value of base, because you have to put all the values hypotenuse, base and perpendicular. So firstly you have to calculate base value. How you will calculate base value, कैसे calculate करेंगे? आपको मालूम है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क करती है फ्रेंड। तो यहाँ पर हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, इस एंगल थीटा के लिए हमें वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है टी रेशियोज की। हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एंड AC स्क्वायर की वैल्यू √10 इंटू k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, एंड BC स्क्वायर दी है आपको 1k का होल स्क्वायर राइट। नाउ सॉल्विंग दिस AB स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। √10 का स्क्वायर क्या होगा, 10 होगा, दैट मीन्स 10 इंटू k स्क्वायर एंड 1k स्क्वायर लेफ्ट साइड में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा साइन, यानी कि 1k स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। नाउ सॉल्विंग दिस 9k स्क्वायर, दैट मीन्स AB स्क्वायर इक्वल्स टू 9k स्क्वायर एंड AB इक्वल्स टू √9k स्क्वायर एंड 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का होता है। वेरी सिंपल, सो इट इज़ 3k, दैट मीन्स AB इक्वल्स टू किसके आ गए आपके 3k के। तो आपको बेस वैल्यू मालूम हो गई, यहाँ से आपको हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू मालूम थी, अब आपने बेस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आपको तीनों चीज़ें वैल्यू मालूम हो गई, हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यूज इन दीज रेशियोज एंड फाइंड आउट योर आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 1k अपॉन √10 इंटू k से k कैंसिल, 1 अपॉन √10 आ जाएगा। कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3k अपॉन √10 इंटू k से k कैंसिल, 3 अपॉन √10 आ जाएगा। टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स 1k अपॉन 3k, k से k कैंसिल, 1 अपॉन
3 आ जाएगा, राइट। कोसेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज √10 के अपॉन परपेंडिकुलर 1 के, दैट मीन्स के से के कैंसिल, सो √10 आ जाएगा। नाउ सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस √10 के अपॉन बेस की वैल्यू 3 के से के कैंसिल, तो √10 अपॉन 3 आ जाएगा। कोट थीटा की वैल्यू बेस 3 के अपॉन परपेंडिकुलर 1 के से के कैंसिल, दैट मीन्स 3 आ जाएगा। आप देख रहे हैं कोसेक थीटा की वैल्यू आपको √10 दी थी, यहाँ पर भी √10 ही आई है, हमने यह भी सॉल्व कर दिया, दैट मीन्स ये आपका आंसर सही है। सो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी रेशोज़ की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। कोसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट 1/√10 का √10 आ गया। सेक थीटा कोस थीटा का अपोजिट 3/√10, दैट मीन्स √10/3। कोट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल 1/3 का 3 हो गया, राइट। तो ये रेसिप्रोकल होते हैं, ये जो तीनों रेशोज़ होते हैं इनके, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फंक्शन दिया है साइन का फॉर एंगल थीटा के लिए, यहाँ पर एंगल थीटा के लिए दिया है, जिसकी वैल्यू दी है a² - b² अपॉन a² + b²। तो आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू देकर आपको कांस्टेंट डिजिट में वैल्यू दी है, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल t रेशोज ऑफ थीटा, तो ये सभी t रेशोज आपको कैलकुलेट करने हैं। तो आपको ये तो मालूम हो गया, ये यहाँ से वैल्यूज आ जाती है इनकी, सो इनमें वैल्यू पुट करनी है। आपको मालूम है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, राइट। सो a² - b² अपॉन a² + b², ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज की। सो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी आ गई a² - b² एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई आपकी a² + b², राइट। नाउ सॉल्विंग दिस, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, हम सॉल्व करने पे बेस की वैल्यू आएगी हमारी। कैसे सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, AC² = AB² + BC², राइट। सो AB² की वैल्यू आपको क्या दिया, AC² की a² + b² एंड AB² आपको कैलकुलेट करनी है, BC² की वैल्यू दी है आपको a² - b² का होल स्क्वायर, राइट। नाउ सॉल्विंग दिस, AB² = a² + b² का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर, ठीक है। एंड माइनस, ये पूरा इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, a² - b² का होल स्क्वायर, राइट। अब आपको a² + b² का फॉर्मूला मालूम है, a⁴ + b⁴ + 2a² b²। a + b का होल स्क्वायर मालूम है ना आपको क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर आपका होता है, लिख देते हैं a² + b² + 2ab, राइट। ये आपने 9th क्लास में भी अच्छे से स्टडी किया था पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में, एंड 10th क्लास में भी। a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। सो मैंने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में आपको ये फॉर्मूलाज अच्छे से क्लियर किए हुए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, सभी फॉर्मूले को लर्न कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, सभी फॉर्मूलेज भी मैंने आपको समझाए हुए हैं। नाउ यहाँ पर हम ये फॉर्मूले अप्लाई कर देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके a की जगह a² है, तो यहाँ पर a⁴ हो जाएंगी, ठीक है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं, a⁴ + b⁴ + 2a² b², दैट मीन्स आपने a की जगह क्या पुट कर दिया, a² एंड b की जगह b²। सो यहाँ पर a⁴ b⁴ + 2a² b² हो जाएगा, राइट। नाउ a² - b², a⁴ + b⁴ - 2a² b², ठीक है। सो सॉल्विंग दिस, a⁴ + b⁴ + 2a² b², नाउ क्या होंगे, माइनस की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो साइन चेंज हो जाएंगे, -a⁴ - b⁴ + 2a² b²। सॉल्विंग दिस, आप देखेंगे यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहे हैं आपके,
b की पावर 4 से b की पावर 4, दैट मीन्स 4a² b² किसके इक्वल आ जाएगा, ab² के, एंड ab इक्वल होगा √4a² b², राइट। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, a² का a हो जाएगा एंड b² का b हो जाएगा, दैट मीन्स ab की वैल्यू आपकी आ गई 2ab। सो सिंपल फ्रेंड्स, तो आप ab की वैल्यू आ गई आपकी 2ab। सो इजी, आपको दिख रहा है कि कितना इजी है, सिर्फ आपको कंसेप्ट आना चाहिए। सो हमने ab की वैल्यू फाइंड आउट करनी, अब तो आप सारे टी रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हो, अब तो बहुत इजी हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है साइन थीटा के, सो हमारी वैल्यू यही आ जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स परपेंडिकुलर a² माइनस b² एंड हाइपोटेन्यूज a² प्लस b²। नाउ cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स 2ab अपॉन a² प्लस b², राइट। एंड tan थीटा परपेंडिकुलर की वैल्यू a² माइनस b² एंड बेस की वैल्यू 2ab, राइट। Now cosec theta hypotenuse upon perpendicular, that means a² plus b² and perpendicular a² minus b², या फिर कह सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का, या फिर यहाँ से वैल्यू पुट कर लेते हैं, हाइपोटेन्यूज a² प्लस b², बेस हो गया आपका 2ab, देख रहे हैं आप, कॉस थीटा का अपोजिट है, राइट। कोट थीटा बेस 2ab अपॉन परपेंडिकुलर a² माइनस b², आप देख रहे हैं tan थीटा का रेसिप्रोकल है, राइट। तो समझ आ गया, इस तरीके से सभी टी रेशियोज आपके कैलकुलेट हो गए हैं, यही आपका आंसर है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, एंड आगे के क्वेश्चंस आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ये आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं आपके RS अग्रवाल के, एंड NCERT के भी आपके क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट CBSE के क्वेश्चन हैं CBSE पैटर्न के अकॉर्डिंग, वो भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। सो आप सभी वीडियोस को देख लीजिए, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।